Welcome to the Learning World. Let's start with today's prelims boost of topics. तो यहाँ पे एक द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था जो कि रामनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए। सो फर्स्ट इज द क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो ये पूछ सकते हैं कहाँ पे है, किसके लिए डेडिकेटेड है, किस पे टेम्पल बना हुआ है, ये कौन सी स्टाइल पे बना हुआ है टेम्पल और इसके क्रिएटर्स कौन कौन से थे। तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। ये टेम्पल एक्चुअली तमिलनाडु में है और किसके लिए है ये लॉर्ड शिवा के लिए है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा के डेडिकेशन में बनाया गया है और इसमें जो स्टाइल फॉलो होती है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इसमें यूज़ किया गया है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। और इसके क्रिएटर्स जो थे वो थे पांड्या एंड जाफना किंग्स जो थे, उन्होंने इसका क्रिएशन किया था, उनके टाइम पे ये क्रिएट हुआ था। और किसके लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है टेम्पल, लॉर्ड शिवा के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स। एक जस्ट सेम मिलता हुआ यहाँ पे एक और आता है टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। वो जो टेम्पल है वो विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, वो भी तमिलनाडु में ही है, आसपास ही हैं दोनों। द्रविडियन स्टाइल उसमें भी फॉलो की गई है। वो जो बनाया गया था विजयनगरा पीरियड जो था, विजयनगरा किंगडम, उसके टाइम पे बनाया गया था। और जो वो टेम्पल था रंगनाथ स्वामी टेम्पल, उसमें गोपुरम जो है वो एशिया का लार्जेस्ट गोपुरम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये इंडियन पैंगोलियंस के बारे में बात करता है। क्या होते हैं इंडियन पैंगोलियंस, ये हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी है। और उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, IUCN रेड लिस्ट जारी होती है, उस पर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है ये। तो ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ये डिस्कस करते हैं। तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो कि IUCN रेड लिस्ट में सारे लिखे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानना है कि कोई इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, कैसी स्पीसीज़ है, वेरी इंडेंजर्ड है, तो इसके लिए आपको हमेशा IUCN रेड लिस्ट को फॉलो करना चाहिए डायरेक्ट वेबसाइट से। ये जो स्पीसीज़ होती है इंडियन पैंगोलिन की, इसका जो कलर होता है वो वेरी करता है जो अर्थ का कलर होता है उसके साथ। जैसे ही अर्थ का कलर चेंज होगा इसका भी कलर चेंज होता है, तो वो भी एक जानने वाली बात है इसके लिए। और ये एक नॉकटर्नल स्पीसीज़ है। नॉकटर्नल मतलब कि निशाचर स्पीसीज़ है। इसका कलर जो है वेरी होता है अर्थ के साथ, जो भी इसके सराउंडिंग में अर्थ का कलर होगा उसके साथ इसका कलर चेंज होता जाता है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है, तो मतलब इसको थ्रेट भी होगा किसी न किसी से। तो थ्रेट क्यों है इसको, जो थ्रेट इसका है वो मेडिसिन में इसके बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, और मेडिसिन में इसके बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है तो लोग ज़रूर इसे मारेंगे। तो इसलिए ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पे इस आर्टिकल में भी इसका मेंशन है। तो ये हमारे प्रीलिम्स में फैक्ट के जरिए ज़रूर पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट पूछा जा सकता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है UPSC, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अबाउट सागर आइलैंड। सागर आइलैंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और HC ने जल्दी में गंगा सागर मेला के लिए वहाँ पे अलाउड कर दिया है, आज जो आर्टिकल छपा था। तो उसके अकॉर्डिंग हम सागर आइलैंड और कुछ अदर आइलैंड्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हो रहे हैं इस टाइम पे रिसेंट में न्यूज़ में, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सागर आइलैंड है वो वेस्ट बंगाल है, इनकी पोजीशंस पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं वही डिस्कस करूँगा आपके साथ। पंबन आइलैंड भी फेमस हुआ है। पंबन आइलैंड कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अभी आपने पीछे रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखा, वो भी काफ़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट था। पंबन आइलैंड क्या है, ये भी रामेश्वरम में है। ओके, और ये जो है वाइट सैंड से भी घिरा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। नालबन आइलैंड NALBAN है, ये कहाँ पे है, ओडिशा में है, ये भी रिसेंट में न्यूज़ में रहा था। और मुंड्रो आइलैंड भी रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, जो कि केरल में होता है, केरल में है। तो ये सारे आइलैंड्स जो हैं ये घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक न्यूज़ में रहते हैं UPSC द्वारा, तो ये आपको याद रखने हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी जल्द ही में एक पहले जो थे एक जस्टिस थे जिन्होंने अपील फाइल की थी कि सेंट्रल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काफ़ी हल्का है, उस पर कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा। तो उसी पे आर्टिकल छपा, उसमें यहाँ पे लॉ कमीशन की बात की गई है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्या इसके फंक्शंस एंड ऑल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बॉडी कैसी है वो हम जानेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बॉडी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुटरी है, कैसी है।
तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ओके, जिसके जो फंक्शंस करेगी, अब पार्लियामेंट को सजेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट करना चाहे तो कर सकती है, उसके फंक्शंस को, रिकमेंडेशन जो होंगी उसको फॉलो कर सकती है, फिर ना भी करें तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। एक क्वेश्चन और हो सकता है फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो किसके टाइम पे बना था? 1834 में वो बना था। और ये किसकी वजह से था? ये था लॉर्ड मैकॉले की वजह से। एजुकेशन में काफ़ी उनका रोल रहा है, आप नहीं जानते होंगे। और 1833 है ना ये, तो ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना होगा? ये चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उसी के रिकमेंडेशन पे ये आया था। तो ये यहाँ पे एक जानने वाली बात है। और इसके अलावा इसके फंक्शंस भी हम जान सकते हैं जो लॉ कमीशन के हैं, जैसे कि रिपील और रिव्यू ऑब्सोलीट लॉज। जो ऑब्सोलीट लॉज होते हैं उनको रिपील करती है, रिव्यू करती है, कि स्टडी करते हैं लॉ जो कि अफेक्ट करते हैं पुअर्स को, पोस्ट एनालिसिस देती है, सोशियो इकोनॉमिक लॉज के रिकमेंडेशंस करती है कि कौन सा डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंट्री यहाँ पे रिसर्च के लिए कहती है तो उसकी रिक्वेस्ट जो होती हैं वो भी यही कंसीडर करते हैं। ये अपने व्यू देते हैं लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये स्टडी करते हैं लॉ जो कि जेंडर इनक्वालिटी को लेके कंसर्न्स होते हैं। तो ये सब लॉ कमीशन के फंक्शंस हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि रिपील और रिव्यू ऑब्सोलीट लॉज जो अफेक्ट करते हैं पुअर को, या फिर सोशियो इकोनॉमिक लॉज की पोस्ट एनालिसिस करना, जेंडर इक्वलिटी वाले लॉज को स्टडी करते हैं। अगर कोई फॉरेन से यहाँ पर रिसर्च के लिए कहता है तो उनके कंसीडर करते हैं रिक्वेस्ट को। लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आप जो है नोट कर सकते हैं एक जगह पे, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक you for watching my video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.